बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद उमर हसन फ्रॉम यूनिवर्सल मार्केटिंग। नाज़रीन, यूनिवर्सल मार्केटिंग एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जितने प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं, हम तमाम के साथ काम कर रहे हैं और आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप हमारे थ्रू अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए, आपकी अगली नस्लों के लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मुख्तलिफ़ टाइम पे बनाता रहता हूँ। प्रॉपर्टी के क्या हालात वाक़यात हैं, प्रॉपर्टी का बिज़नेस किस तरह से हो रहा है और अगले 6 महीनों में प्रॉपर्टी का प्रेडिक्शन के किस डायरेक्शन में जाएगी, कीपिंग इन व्यू डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं प्रॉपर्टी के, कि किस वजह से प्रॉपर्टी जो है वो ऊपर जानी है, किस वजह से प्रॉपर्टी जो है वो डाउनफॉल का शिकार होती है, मुल्की हालात के प्रॉपर्टी पे क्या असरात हैं। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट वाली जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे आपने इन्वेस्ट करनी है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। अगर आप जो है वो कैश पे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए क्या ऑप्शन है। तो इस तरह की मल्टीपल वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप हमारा चैनल विज़िट करें और अपनी जो भी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक वीडियो हो आप उसको ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में शेयर करें ताकि किसी भी कोई भी ऐसा शख्स जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहता हो, अपना नॉलेज इन्हांस करना चाहता हो, इसके मुताबिक वो लर्निंग करना चाहता हो या रियल एस्टेट का काम करना चाह रहा हो या रियल एस्टेट का काम जो कर रहे हैं उनके लिए भी इस चैनल पे काफ़ी सारा डाटा मौजूद है। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें कुछ जो हैं वो रेजिडेंशियल हैं, कुछ कमर्शियल हैं, इसी तरह कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट ओन करती है, कुछ सेमी गवर्नमेंट हैं। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा कि जो दो मेन हमारी बॉडीज़ हैं, मतलब एक जो प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं और एक जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और इन दोनों में क्योंकि अक्सर जगहों पे हमने देखा है कि प्राइवेट सोसाइटीज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रही होती हैं लेकिन कोऑपरेटिव उस तरह से ग्रो नहीं कर रही होती। इसकी क्या रीज़न्स हैं। कुछ जगहों पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी अच्छी हैं। लाहौर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एग्जाम्पलरी हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा जो है वो काम हो रहा है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है और जो प्राइवेट सोसाइटी है वो क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक किसी न किसी गवर्नमेंट के इदारे की सोसाइटी होती है जिसको कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी या एक गवर्निंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो उसको डील कर रहा होता है, जो उसके तमाम ट्रांसफ़र प्रोसेस और वहाँ पर डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट हो चुकी है तो अभी मेंटेनेंस, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो देख रही होती है वो एक गवर्निंग बॉडी होती है। जबकि प्राइवेट सोसाइटी वहाँ पे सोल या 2 या 3 लोग जो हैं वो उसके ऑनर होते हैं और वो लाइफ टाइम उसके ऑनर होते हैं अनटिल और अनलेस वो उसको सेल नहीं कर देते। वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सोसाइटी किसी को सेल नहीं कर देते, तो अदरवाइज़ वही उसके लाइफ टाइम और वो फिर अपनी जनरेशन्स को अपना वो एसेट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम केस स्टडी ले लेते हैं कि पीटीवी का इदारा है, पाकिस्तान टेलीविज़न। उन्होंने प्लान किया जी कि हम अपने जितने मुलाजिमीन हैं सबको घर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिमीन अगर थोड़ी थोड़ी वो पे ले रहे हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद जैसे शहर में प्लॉट लेके उस पर घर बना सकें, क्योंकि उनकी पे बड़ी लिमिटेड होती है। किसी भी इदारे में जब पे पर्सन है तो उसकी पे लिमिटेड होगी, उसके लिए प्लॉट लेना मुश्किल होगा। तो पीटीवी ने ये प्लान किया जी कि हम जितने भी हमारे हैं एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए प्लॉट का बंदोबस्त करते हैं। उसके लिए उन्होंने सबसे कहा कि आपकी पे में से 20%, 10% या कोई भी एक फ़िगर उन्होंने दे दिया कि इतनी कटौती होगी और इतने साल के बाद आपको वहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा। उसमें फिर ये होगा कि लोगों ने जो इंटरेस्टेड होंगे उन सब ने वो अपनी पर्ची डाल देनी है या उन्होंने इंटरेस्ट शो कर देना है, उन्होंने अपने जो भी फॉर्म होगा वो फिल कर देना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं और उन्होंने अपनी पेमेंट भी अपनी कटवाते जाना है या कोई लमसम अगर वो डिमांड करते हैं 2, 4, 5 लाख तो वो भी देनी है। अच्छा, उसके बाद उस पैसे को इकट्ठा करके पीटीवी के इदारे ने जो भी उन्होंने कंसर्न पर्सन उसके लिए हायर किए होंगे या कोई ऑलरेडी मौजूद होंगे या किसी प्राइवेट डेवलपर के साथ उन्होंने बात की होगी, तो उन्होंने उस पैसे से ज़मीन परचेज़ करके कहीं भी साइड एरिया में जहाँ पे आपको कनाल 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक मिल जाए, इस तरह के एरिया में उन्होंने लैंड परचेज़ करनी है। और इसी तरह से लोगों की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, मतलब जो उनकी पे में से पैसा कट रहा है वो इनकी इंस्टॉलमेंट जा रही हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है वो हो रहा है। अल्टीमेटली 4 साल बाद क्या होता है कि जो है वो चीज़ें बन जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं,
और डिलीवर हो जाती हैं। सबको कहा जाता है कि ये आपका प्लॉट है, तो आप इसको जो है वो ऑन करते हैं और आप इस पे अपना घर बनाना चाहिए, आप इसको भी फ़िलहाल वैसे ही रखना चाहिए जो भी, लेकिन ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपके नाम लग गई है। अब वहाँ पे क्या होगा कि जब, क्योंकि पीटीवी का इदारा ख़ुद इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, अब उन्होंने एक गवर्निंग बॉडी वहाँ पे बनानी है। उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए मुख्तलिफ़ लोग अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं कि मैं इसकी गवर्निंग बॉडी, मैं इसका चेयरमैन बनता हूँ, मैं अपनी एक टीम होगी उसकी, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन, इस तरह से उन्होंने 10 12 15 बंदे, उनकी एक टीम होगी। एक मैं ग्रुप बना लूँगा, एक कोई और XYZ पर्सन, एक कोई और XYZ पर्सन, हमारा इलेक्शन होगा, वहाँ पे जितने मेंबर्स हैं वो सब वोट देंगे और उनके वोट, मतलब सिर्फ वहाँ पे वोट वो दे सकता है जिसका उस सोसाइटी में प्लॉट होगा, बाहर का कोई भी पर्सन वहाँ पे वोट नहीं कर सकता। और जो वोटिंग में कामयाब हो जाता है वो उसकी गवर्निंग बॉडी अपनी मतलब बना के बैठ जाता है और उसने अपने जो फंड्स वगैरह मैनेज करने होते हैं, उसी ने उस सोसाइटी का सारा काम करना होता है, मेंटेनेंस वगैरह वहाँ पे। तो उसके लिए वो लोगों से मंथली बेसिस पे 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 जो भी, फिर घरों के साइज़ पे डिपेंड करता है। हो सकता है 5 मरला जो है उसका वो मेंटेनेंस चार्जेस 2,000 रुपया लें, 10 मरला का वो 3,000 लें, कनाल का 5,000 लें, तो ये डिपेंड करता है। तो वो इस हिसाब से वहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस लेते रहेंगे और उस पैसे से वो वहाँ पे जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, क्लीनलीनेस का सिस्टम है और बाकी जितनी भी वहाँ पे बेसिक नीड्स हैं वो सारी वो पूरी करेंगे। अब होगा ये कि 3 साल के बाद अगेन इलेक्शन होगा। अगर तो जो मौजूदा बॉडी है वो अच्छे तरीके से काम कर रही थी, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने डिलीवर किया, लोग डिस्टर्ब नहीं हुए, तो अगेन उनको वोट दे दिया जाएगा, जिस तरह से हमारे मुल्क का सिस्टम चलता है। लेकिन अगर उनका उस तरह से उन्होंने डिलीवर नहीं की होंगी चीज़ें, तो नेक्स्ट टाइम मौका किसी और को दिया जाएगा कि आप आएँ, आप इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए कुछ करें। तो अब डिपेंड करता है कि वो आके अगेन वही पैसा खाते हैं या वो उस पैसे को लगाते हैं। तो जिस तरह से हमारे मुल्क का एक निज़ाम है कि एक नई गवर्नमेंट आती है, वो ब्लेम करती है प्रीवियस गवर्नमेंट को कि वो बजट खा गए, हमारे पास तो बजट नहीं है। इसी तरह से अपने 3 साल वो खा खिला के गुजार के और उसके बाद फिर एक नई गवर्निंग बॉडी आ जाती है। मुल्क में भी यही कुछ चल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी यही कुछ चल रहा है। रीज़न इसकी ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी या मेरी किसी भी एक सोल पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उससे कोई सरोकार नहीं है। वो आएंगे अपना, अगर तो कोई अच्छा इंसान होगा, ईमानदार इंसान होगा, तो वो अच्छा काम करेगा, वो डिलीवर करेगा, डेवलप करेगा, चीज़ें आपको फैसिलिटेट करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन होगा कि जो सिर्फ खाने खिलाने के प्रोग्राम में आया था, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो करके तो अपना साइड पे हो जाएगा और उसके बाद पहले वो ये ब्लेम करता रहेगा कि प्रीवियस जो बॉडी थी उन्होंने फ़ंड्स नहीं छोड़े, बजट नहीं छोड़े, और वो फिर जो करंट बजट्स होंगे भी, जो उनके पास ऑप्शंस होंगे भी, वो उनको भी अपने लिए यूटिलाइज़ करके या अपने लिए वो साइड पे करप्शन करके और उसके बाद उसको जो है वो साइड पे हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम कोई और नई जो है वो बॉडी आ जाएगी। अब अगर हम बात करें प्राइवेट सोसाइटी की, तो प्राइवेट सोसाइटी में अगर मैं सोसाइटी बनाता हूं तो मेरी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, मैं आपके साथ कमिटमेंट करूंगा तो वो मेरी कमिटमेंट होगी और मेरी कमिटमेंट लाइफ टाइम होगी कि आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं। मैंने ख़ुद उस सोसाइटी को बनाना है, उसको डेवलप करना है, उसको डिलीवर करना है, उसको मेंटेन करना है, क्योंकि मैंने मार्केट में स्टे करना है और मार्केट में स्टे करने के लिए ये चीज़ें लाजमी हैं कि मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूं। अगर मैं आपको अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड नहीं करता तो ऑफ़ कोर्स मेरी सोसाइटी की वैल्यू कम होगी। अगर मैं कल एक नया प्रोजेक्ट या इसी प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 2 या ब्लॉक B या कुछ भी ऐसा लॉन्च करना चाहता हूं, तो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड पहले देखा जाएगा कि इसने पिछले प्रोजेक्ट में क्या किया है। अगर पिछला प्रोजेक्ट फेल है, वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो परेशान हैं, उनको फ़ील हो रहा है कि हम अच्छी जगह पे नहीं हैं, तो ऑफ़ कोर्स आप नए सिरे से मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपके लिए अच्छा सोचता हूँ, आपको अच्छा डिलीवर किया जाता है, आपको मेंटेनेंस के हवाले से किसी तरह का कोई इशू नहीं होता, सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं होते आपको, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसकी ब्रांड वैल्यू ऐसी बनती है कि आपका प्लॉट जो आपने 10-20 लाख का लिया था वो 50 लाख 70 लाख का हो गया है, तो ऑफ़ कोर्स आप जैसे ही मैं अगला प्रोजेक्ट जो है वो उसकी तरफ बढ़ूँगा, तो सब लोग भाग के प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल बैरिया टाउन, मलिक रियाज साहब का एक नाम है पाकिस्तान में, और जहाँ जहाँ पे बैरिया टाउन डेवलप हो रहा है वो एक अपनी मिसाल है। और बैरिया टाउन के बारे में कहा जाता है कि बैरिया टाउन ने पाकिस्तान में
रहने का एक शऊर दिया है, एक स्टैंडर्ड दिया है कि इस तरह से भी रहा जा सकता है। और उसी स्टैंडर्ड को, उसी हर चीज़ को कॉपी करके फिर दीगर प्राइवेट काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो अब मलिक साहब अगर रावलपिंडी में प्रोजेक्ट कामयाब उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने लाहौर में प्रोजेक्ट किया, फिर कराची में बैरिया बन रहा है, जहाँ जहाँ पे वो जस्ट अनाउंसमेंट करते हैं और फिर उनसे लिंक्ड जो लोग हैं, अगर उनसे सिटी हाउसिंग लिंक्ड है या उनसे न्यू मेट्रो सिटी लिंक्ड है, तो उनसे लिंक्ड भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हाथों हाथ बिकते हैं। रीज़न क्या है? उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और डिलीवर करने वाले लोग हैं। इसी तरह अगर हम बात करें चौधरी मजीद साहब की, ZM बिल्डर्स, तो उन्होंने भी जो प्रोजेक्ट्स जहाँ जहाँ पे बनाए हैं, फैसल हिल्स, फैसल टाउन, फैसल मार्गला सिटी, उसके बाद B17 उन्होंने डेवलप किया है। तो जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, डेवलप किए हैं, उसकी वजह से अब नया प्रोजेक्ट वो अनाउंस करते हैं और 3 दिनों में बुकिंग बंद हो जाती है। तो ये चीज़ें कि प्राइवेट सोसाइटी कंपैरेटिवली, और सबसे इसकी बड़ी रीज़न ये है कि अगर आपके इदारे अच्छा काम कर रहे हों फिर तो ऑफ कोर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटर है, लेकिन जब इदारे अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो आपके प्राइवेट चीज़ें चलती हैं। अब आपको पता है कि आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं तो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल का बिज़नेस बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर आपको पता है कि आपके गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे नहीं हैं तो प्राइवेट स्कूल का बिज़नेस है, और प्राइवेट स्कूल में अच्छी सर्विसेज दी जाती हैं आपको, आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं। बिल्कुल यही एग्जांपल यहाँ पे फिट आती है कि अगर आपका गवर्नमेंट का इदारा अच्छा है, आपका रावलपिंडी में अगर RDA है, लाहौर में LDA है, लाहौर का LDA सिटी बड़ा अच्छा उन्होंने डेवलप किया, डिलीवर किया है, तो वो एक एग्जाम्पलरी चीज़ है। और भी वहाँ पे अच्छी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन रावलपिंडी में इस तरह की कोई काबिल ज़िक्र सोसाइटी नहीं। हाँ, CBR1 अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसी तरह अकाउंट्स ग्रुप का प्रोजेक्ट है, उसका फ़ेज़ 1 अच्छा डेवलप किया उन्होंने, डिलीवर किया है, अगोश 2 अच्छा बन रहा है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ा हमें एग्जांपल्स मिलती हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारे जो इस तरह के कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे लॉस में हैं और वहाँ पे काम नहीं हो रहा, और 20-20, 30-30 साल हो गए हैं। NOC भी अप्रूव्ड है, जो लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि जी NOC अप्रूव है तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा। यस, आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको डेवलपर की क्रेडिबिलिटी और उसका ट्रैक रिकॉर्ड लाजमी देखना चाहिए कि उनका विजन क्या है, आगे उनको क्या करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटर है या प्राइवेट सोसाइटी। ये चीज़ आपने हमें कमेंट में बतानी है। आपके आसपास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है, प्राइवेट सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है, उसकी कोई भी अगर आपके पास अच्छी स्टोरी हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। और बाकी इसके अलावा अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के रियल एस्टेट से मुतालिक किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको भरपूर तरीके से रिस्पांस करेगी और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी इंशाल्लाह उनके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यूनिवर्सल मार्केटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।